नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। क्या ऐसा होता है, हम ऐसे टॉपिक रोजाना लेके आते हैं आपके लिए। हमें उम्मीद है कि आपको इनसे कुछ लाभ प्राप्त होंगे। दूसरी बात, एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना या अंधविश्वास को फैलाना नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आज हम एक नए टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। मानसिक तनाव। इस भागम भाग वाली जिंदगी में सब लोग जानते होंगे मानसिक तनाव, लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं वो मानसिक तनाव पर नहीं बना रहे। हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि क्या मानसिक तनाव का समाधान हम खुद कर सकते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए आप। क्या मानसिक तनाव का समाधान या इलाज क्या हम खुद कर सकते हैं? चलो देखते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले मानसिक तनाव इंसान की जिंदगी में क्यों आते हैं? मानसिक तनाव इंसान की जिंदगी में इसलिए आते हैं क्योंकि वो ज्यादातर उन चीजों के बारे में सोचते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोचते हैं जो उनसे काफी दूर हैं। हमेशा ऐसी चीजें, मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मुझे उस ऊंचाई तक जाना है, मेरा दोस्त कहां तक पहुंच गया, उसका बिजनेस कहां तक पहुंच गया, मैं यहां पे क्यों रह गया, मैंने तो अपने परिवार में किसी को सुखी नहीं दे पाया, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसी चीजें दिमाग में चलती हैं। वो लड़का है, उसका लक तो बहुत अच्छा है, कोई भी एग्जाम देता है उसमें वो पास हो जाता है, मैं हमेशा फेल को क्यों होता हूं, मैं कहीं पे एक ही जगह टिककर नौकरी क्यों नहीं कर पाता हूं। इन सब चीजों से, या फिर जैसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, पति पत्नी के बीच भी तनाव होता है, बच्चे बातें नहीं सुनते अपनी, माता पिता आपकी बात नहीं समझते हैं, तो मानसिक तनाव के कारण तो बहुत होते हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या मानसिक तनाव का आप खुद समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से, मैं सुनील कुमार, मेरे हिसाब से आप घर बैठे मानसिक तनाव का खुद इलाज कर सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे। मेरा एक दोस्त है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा मुझसे एक ही बात बोलता है, सुनील तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम खुश रहते हो। मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी वाइफ भी जॉब कर रही है, हम घर में 3 लोग हैं, मेरे पिताजी भी हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यार मानसिक तनाव होता है। मैं सोचता हूं कभी कभी कि मैं अपने घर वालों को कभी कोई सुख नहीं दे पाया। मैंने अपनी मम्मी को जीते जी बहुत तंग किया था, बहुत परेशान किया था, मैंने उनकी बातों को नहीं माना था। मेरे जीजा जी हैं, मेरे जीजा जी ने एकदम छोटे स्तर से काम शुरू किया था, आज वो कहां पहुंच गए। मैं जॉब करता रह गया, जॉब के लिए स्ट्रगल करता रह गया। क्या करूं सुनील, कुछ बताओ क्या करूं। आखिरकार हम में और तुम में अंतर क्या है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी उससे, मैंने उसे काफी बार समझाने की कोशिश की कि एक तो भूतकाल के बारे में ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने उसे समाधान दिया। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको भी बताना चाह रहा हूं, और आपको भी ये बात नोट कर लेनी है, अगर आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो आपको मेरा जो समाधान है, मैं दावे से कह सकता हूं 100% आपको उससे समाधान होगा। आपके डिप्रेशन का समाधान मेरी इस वीडियो में। लगातार देखते रहिए, बता रहा हूं मैं आपको कि आप घर बैठे अपने खुद का, सबसे पहले तो इंसान ना खुद समझ ही नहीं पाता कि क्या मैं मानसिक रोगी हूं, और अगर आप उसे मानसिक रोगी बोल देंगे तो उसे बड़ा खराब लगेगा, मुझे तो पागल बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले इंसान को खुद को समझना चाहिए क्या मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं। मानसिक तनाव कब होता है? जब एक ही चीज को बार बार हम सोचते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे आपने याद होगा, अजय देवगन की एक मूवी थी दृश्यम,
काफी अच्छी मूवी थी, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। उसने हर इंसान के दिमाग में एक ही चीज दे दी थी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम वहां गए थे, 3 अक्टूबर को लौट के आए थे, 2 अक्टूबर को सत्संग में गए थे, 3 अक्टूबर को लौट के आए थे। उसने सब लोगों के दिमाग में यही चीज कर दी और पूरी फिल्म में कहानी केवल 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के बीच में ही चलती रही। तो ऐसे ही हम क्या होता है कि उन्हीं चीजों को बार 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 सोचते हैं, और सोचते हैं कोई बात नहीं, सोच पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जब मुंह से हम उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीजें बस जाती हैं। और जब वो चीजें धीरे धीरे करके दिमाग में हमारे में इकट्ठी होती हैं या फिर वो वहां पे जमा हो जाती हैं, तब वही चीज बार बार आउटपुट होने लगता है हमारी दैनिक लाइफ में। हम किसी से बात करेंगे, थोड़ी सी बात करने के बाद उन्हीं टॉपिक पे आ जाएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं तरक्की नहीं कर पाया, मेरे घर में भी सब कुछ ठीक नहीं है, मैं इसको सुख नहीं दे पाया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, इन्हीं सब चीजों को। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बताता हूं मैं सबसे पहले आपको। इसके इलाज के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी बातों को रिपीट कर रहे हैं। आप कौन कौन सी बात को, आप एक पेन कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए आप, और उसमें एक दिन का पूरा शेड्यूल बनाइए कि मैंने इन लोगों से बात की और बात करते समय मैंने इन सब चीजों का जिक्र किया, इन बातों का मैंने जिक्र किया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एक डायरी बनाइए और डायरी में आप अपनी जिंदगी की जो भी आज आपने अच्छा काम किया है उसके बारे में सोचिए। मेरा दावा है जब आप एक अच्छी बात सोचोगे आज पूरे दिन की, कि मैंने रास्ते में चलते हुए किसी गाय को या फिर किसी जानवर को मैंने बचाया, या फिर मैंने रास्ते में किसी एक बुजुर्ग इंसान को मैंने रोड क्रॉस करवाई, वो एक छोटा सा कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है। चाहे वो आपने अपनी पत्नी का साथ दिया हो, या आपने अपनी माँ की बात मानी हो कि माँ ने एकदम बोला और आपने कर दिया, तो आपको एक अंदर से एक अच्छी खुशी, बड़ा अच्छा फील हुआ आपको। तो ऐसे करके आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, डेली बेसिस पे एक डायरी मेंटेन करनी है। आज आपको उस डायरी में एटलीस्ट 5 पॉजिटिव 5 बातों को आपको उस डायरी में नोट करना है। लेकिन नोट करने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर, वो ही दृश्य मूवी की तरह देखी होगी आपने। किसी से फोन पे बात करते हुए, अगर फोन पे बात नहीं कर रहे हैं तो घर पे भी जिस किसी से भी आप विचार विमर्श कर रहे हैं, उन बातों को आपको रिपीट करना है उससे। धीरे धीरे करके जब आपका ये रूटीन होगा तो आप डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि आज मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूं या किसी से बात कर रहा हूं, तो वहां पे मैं नेगेटिव बातें ना कह के मैं अपनी एटलीस्ट एक बात पॉजिटिव बताऊंगा। अगर मैं महीने में एक बार कॉल कर रहा हूं तो महीने में मेरे पास अगर पर डे के मैं 5 बात लिख रहा हूं तो 150 करीब 150 मेरे पॉजिटिव चीजें मेरी डायरी में हैं, और 150 चीजों में से कम मुझे 1 2 3 4 याद रहेगी। जब कभी मैं बात करूंगा तो मैं उस बात का जिक्र करूंगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैं ट्रेन से जाता हूं और ट्रेन से जाने के बाद मुझे पता चलता है कि एक औरत है, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस बेचारी के पास सीट नहीं है। आपको उन पे रहम तरस आया और फिर आपने क्या किया, आपने अपनी सीट उसे दे दी। अंदर से कैसा अच्छा फील होता है ना, बहुत अच्छा फील होगा। सारी व्याधियां खत्म हो जाएंगी, मानसिक तनाव एकदम छूमंतर हो जाएगा। मेरा दावा है अगर आप दिन की 5 बातों को, 5 अपने पॉजिटिव पॉइंट को अगर डायरी में मेंटेन करते हो तो 1 महीने में आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और मानसिक व्याधियों से मुक्ति पालोगे। आप खुद देखना इस चीज को, और मेरी इस वीडियो को आप अगर प्रॉपर तरीके से देख रहे हो तो आप समझ भी सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 महीने में 150 पॉजिटिव चीजें मेरे खुद के बारे में,
कोई नहीं मानता, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर मेरी पॉजिटिव चीजों को अगर कोई पॉजिटिव नहीं मानना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं क्यों उसके पीछे। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मुझे खुद को समझाना है। बीमार मैं हूं वो नहीं है, बीमार मैं हूं, मुझे खुद को समझाना है। मैंने अच्छा काम किया, मैंने रोड क्रॉस कराया, मैंने किसी एनिमल की सहायता की, उसकी रक्षा की, मैंने किसी एक उसको सीट दी जरूरतमंद को, किसी बुजुर्ग को मैंने पानी पिलाया रास्ते में ले जाके। ट्रेन जाने वाली है, बेचारे को प्यास लग रही है, मैं एकदम गया ट्रेन में से उतर के पानी भर के लाया, उसे पानी दिया। पॉजिटिव, मुझे सुकून मिला, मुझे मिलना चाहिए, मुझे, किसी को नहीं, उसे नहीं। बीमार वो नहीं, बीमार मैं हूं। अगर आप एक महीने तक अगर इसी डायरी को मेंटेन करते हैं तो 1 महीने बाद आप देखना और मुझे शेयर करना मेरे वीडियो के साथ कि आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिली या नहीं मिली। नकारात्मक चीजें सोचने से जिंदगी कभी नहीं बदलती है। नकारात्मक चीजों को बार बार रिपीट करने से जिंदगी कभी नहीं बदलती है। लेकिन हां, पॉजिटिव चीजों को रिपीट करने से जिंदगी आपकी जरूर बदलेगी। अपनी राय इस वीडियो पर दें कमेंट में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आपको लगता है कि हां मेरी इस बातों में दम है, तो चैनल को मेरे को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और एटलीस्ट कम से कम 5 ऐसे लोगों को भेजें जो आपसे फोन पर इस तरह की मानसिक तनाव वाली बातें करते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।